नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञानपथ। आज का विषय है मां, जिसके विषय में जितना भी कहा सुना जाए कम ही होगा। मां सांसारिक जीवन में ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन का भी मूल आधार है। जब भी संसार में प्रेम, करुणा, त्याग, वात्सल्य और निस्वार्थ समर्पण की चर्चा होती है, तब सबसे पहले जो स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट होता है वह है मां का स्वरूप। सनातन धर्म में मां केवल एक संबंध नहीं है, मां एक दिव्य सत्ता है। मां केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि जीवन को संस्कार, संस्कृति और चेतना देने वाली शक्ति है। मां को सृष्टि की धुरी, ज्ञान की प्रथम स्रोत और साक्षात प्रकृति का स्वरूप माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में मां के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि मां को प्रथम गुरु कहा गया है, क्योंकि बालक सबसे पहले अपनी मां के से ही बोलना, चलना, संस्कार और आचरण सीखता है। मां अपने बच्चे को जो संस्कार देती है वही आगे चलकर समाज और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि एक आदर्श मां ही एक श्रेष्ठ और सुसंस्कृत समाज की नींव रखती है। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, मात्र देवो भव, अर्थात माता को देवता के समान समझो। ध्यान दीजिए, उपनिषद में पहले मात्र देवो भव कहा गया है, उसके बाद पितृ देवो भव कहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह संकेत है कि मां सर्वप्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ होती है। पिता जीवन का आधार है, लेकिन मां जीवन का प्रथम अनुभव है, जीवन दात्री है, जीवन देने वाली है। जब शिशु इस संसार में आता है तब उसका प्रथम संबंध मां से होता है। प्रथम स्पर्श मां का होता है, प्रथम प्रेम मां से होता है। प्रकृति ने भी मां को मनुष्य के लिए सर्वप्रथम रखा है, अतएव निष्ठा, भाव, श्रद्धा, सेवा में भी मां का स्थान प्रथम है। महाभारत का एक अद्भुत श्लोक है जो मां की महत्ता को बताता है। नास्ति मात्र समाछाया, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र सम प्राण, नास्ति मात्र समाप्रिया। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई आश्रय नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय नहीं होता। संतान के लिए सर्वथा कल्याणमयी मां ही है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को संपूर्ण सृष्टि की माता के स्वरूप में माना गया है, जो जगत का पालन और पोषण करती है। मां का स्वरूप इसी वात्सल्य और सृजन का विस्तार है। ऋग्वेद में माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या कहा गया है, अर्थात यह पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। सनातन दर्शन में हम पृथ्वी को, प्रकृति को, गौ को, देश को, राष्ट्र को, नदियों को, यहां तक कि शक्ति को भी मां के स्वरूप में ही मानते हैं, क्योंकि मां सृजन, संवर्धन और संरक्षण की द्योतक होती है। मां सदैव कल्याणकारी होती है। शास्त्र कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र उत्पन्न हो सकता है, किंतु कुमाता कभी नहीं होती। संसार के सारे संबंध स्वार्थ से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन मां का प्रेम निस्वार्थ होता है। मां बच्चे को जन्म देने से पूर्व ही 9 महीने कष्ट सहती है, फिर जीवन भर उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में मातृत्व को ईश्वरत्व का दर्जा दिया गया है। इस संसार में परमात्मा भी मां के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। राम कौशल्या की कृपा है, कृष्ण देव की यशोदा की कृपा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जीजाबाई की कृपा है, महाराणा प्रताप, चाणक्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य आदि अनेक आचार्य एवं दिव्यात्मा मां की कृपा से ही जगत कल्याण के लिए मां के द्वारा इस जगत में प्रकट होते हैं। इसीलिए मां की सेवा जप, तप, दान, किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, यहां तक कि ईश्वर की सेवा से भी श्रेष्ठ है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं, अपितु सर्वथा उपयुक्त है। मां की सेवा केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है। जो अपनी मां की सेवा करता है
वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। जिस समाज, परिवार एवं संस्कृति में माँ का सम्मान समाप्त हो जाता है तो उस समाज, परिवार, संस्कृति का पतन निश्चित है। माँ का सम्मान केवल एक दिन मदर्स डे मनाने से नहीं होगा। माँ का सम्मान होगा उनकी सेवा से, उनके प्रति कृतज्ञता से, उनके संस्कारों का पालन करने से, उनके त्याग को समझने से। वस्तुतः अगर इस संसार में ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप देखना हो तो अपनी माँ के चरणों में देखिए। यदि प्रेम का अनुभव करना हो तो माँ के हृदय में देखिए। यदि त्याग का अनुभव करना हो तो माँ का जीवन देखिए। अतः माँ की सेवा करो, माँ का सम्मान करो, क्योंकि माँ ही प्रेम है, माँ ही करुणा है, माँ ही शक्ति है और माँ ही ईश्वर का सबसे निकटतम स्वरूप है। मातृ देवो भव उपनिषद के इस महान संदेश को जीवन में धारण करने से आपका मंगल एवं कल्याण निश्चित ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। भगवती महादेव आपका मंगल करें।